क्लास 10th का तीसरा लेसन चल रहा था, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के बारे में चर्चा कर रहे थे। पहला और दूसरा एक्सरसाइज जो 3.2 का पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन कुछ लगाए थे, दो वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, उसमें बताया हूँ। आज थोड़ा इसके आगे बढ़ूँगा। तो पहले प्रश्नावली 3.2 जो 3.2 प्रश्नावली है, तो 3.2 वाली प्रश्नावली में पहला क्वेश्चन और दूसरा लगा था। तो दूसरा में अगर हम दूसरे का पहला लग चुका था, दूसरे का दूसरा अगर देखा जाए, क्वेश्चन नंबर दूसरे का दूसरा, तो क्वेश्चन नंबर दूसरे का दूसरा तो क्या उस दिन बताया था कि या तो प्रतिच्छेद करेगी या समांतर होगी या संपाती होगी। इस तरह से कंडीशन बताया गया था कि या तो प्रतिच्छेद करेगी या तो समांतर होगी या तो संपाती होगी। तो दूसरे में दूसरा का जो समीकरण है उसको अगर लिखा जाए तो दूसरा का जो समीकरण है वह इस तरह से है, 9x + 3y + 12 = 0। और समीकरण नंबर फर्स्ट, तो मैं कहा था कि इसमें ax + by + c = 0। तो ये समीकरण फर्स्ट है, इसलिए a1 b1 और c1 यही लगाया था। तो a1x + b1y + c1 = 0 से तुलना करने पर, इससे क्या करेंगे, से तुलना करने पर जब तुलना करेंगे इससे, तो x का गुणांक a1 है, तो x का गुणांक 9 है, तो a1 = 9 हो जाएगा। y का गुणांक b1 है, तो यहाँ y का गुणांक 3 हो जाएगा, तो b1 = 3 हो जाएगा। यहाँ c1 है, c1 की वैल्यू कितना है, 9 है, c1 = 9। और जो दूसरा समीकरण है, नीचे दूसरा जो समीकरण लिखा है वह 18x + 6y + 24 = 0 है। तो यहाँ a2x + b2y + c2 = 0 से तुलना करने पर, यह समीकरण 2 जो है, तो 2 को किससे तुलना कर रहे हैं, a2x + b2y + c2 = 0 से तुलना करने पर, तुलना करेंगे। देखिए x का गुणांक a2 है, तो यहाँ x का गुणांक 18 है, a2 = 18 हो जाएगा। यहाँ y का गुणांक b2 है, y का गुणांक 6 है, तो b2 = 6 हो जाएगा। यहाँ c2 है, c2 की वैल्यू कितना यहाँ है, 24 है, तो a2 b2 c2 यह निकल गया है। अब हम जानते हैं कि a1/a2 b1/b2 c1/c2, यह सभी अगर निकालें तो क्या कंडीशन होगा। तो देखिए a1/a2 निकालेंगे, तो a1 की वैल्यू 9 है, a1 की वैल्यू कितना है, 9 है, तो यहाँ 9 लिखेंगे। a2 की वैल्यू 18 है, 18, 9 × 9 = 9 × 18, 1/2 आ गया। अब हम b1/b2 निकालेंगे, b1 की वैल्यू कितना है, b1 की वैल्यू 3 है, और b2 की वैल्यू कितना, b2 की वैल्यू 6 है, 3 × 3 = 6, 1/2। इसी प्रकार c1/c2 निकालेंगे, तो c1/c2, c1 की वैल्यू 19 है, c2 की वैल्यू क्या है, 24 है, 24 है, यह नहीं कटेगा ना, इसको ये। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि यह 1/2, यह भी 1/2, a1/a2 की वैल्यू b1/b2 तो आ रहा है, बट नॉट इक्वल टू c1/c2। देखिए a1/a2 b1/b2
गलती हो गई, यह वैल्यू 19 नहीं है, 12 है, 12 रहेगा। तो यहाँ आपका 19 नहीं रहेगा, 12 रहेगा, 12 दूना 24, 1/2, यह भी बराबर हो गया। देखिए गलती हो गई मुझसे, यह C1 12 है तो यहाँ C1 जो है C1 12 हो जाएगा बटे C2 24। तो ये तीनों बराबर हो गए। जब तीनों बराबर होते हैं A1 बटे A2, B1 बटे B2, C1 बटे C2, जब ये तीनों बराबर होते हैं तो रेखाएं कैसी होती हैं? समपाती होती हैं। तो इसमें क्या लिखेंगे कि समीकरण युग्म के द्वारा निरूपित रेखाएं कैसी होंगी? समपाती होंगी। तो समीकरण युग्म रेखा, समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं, द्वारा निरूपित रेखाएं कैसे होंगी? समपाती होंगी, समपाती होंगी। मेन बात तो यही पूछा है, समपाती है, कैसी है? समपाती है। तो इस तरह से एक दूसरे का पहला, इससे पहले वीडियो में बना चुका हूँ, दूसरे का दूसरा यह है। इसी प्रकार आप तीसरा भी लगा सकते हैं। मैं दूसरे का तीसरे की बात कर रहा हूँ, आप लगाइएगा, तीसरे में मैं चल रहा हूँ। वैसे हुआ भी देख लीजिए तीसरे का भी। तीसरे की बात किया जाए, तीसरे का दूसरे का तीसरा ही लिखा गया है 6x - 3y + 10 बराबर 0। समीकरण 1 हो जाएगा, यह आपका समीकरण 1 हो जाएगा। किससे तुलना करेंगे? A1 बटे A2, B1 बट किससे तुलना करेंगे? A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0 से तुलना करने पर, इससे तुलना करने पर जब तुलना करेंगे तो A1 की वैल्यू 6 है, A1 बराबर कितना है? 6 है, और B1 की वैल्यू कितना है? 3 है। देखिए y का गुणांक B1 है और यहाँ y का गुणांक -3 है, -3। x का गुणांक A1 है, x का गुणांक 6 है। यहाँ C1 बराबर कितना है? 10 है, C1 बराबर +10 है। तो फिर दूसरा समीकरण लिखा जाएगा। दूसरा समीकरण क्या है? दूसरा समीकरण है 2x - y + 9 बराबर 0। यह समीकरण सेकेंड है, दूसरा समीकरण। तो यहाँ से A1 की A2 पहले लिखें, A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0 से तुलना करने पर, इससे हम क्या करेंगे? तुलना करने पर इससे तुलना करेंगे तो A2 की वैल्यू 2 है, A2 बराबर 2 हो जाएगा। यहाँ B2 है, B2 का मान -1 है, यहाँ 1 छिपा है, तो y का गुणांक B2, यहाँ y का गुणांक -1 है, तो B2 बराबर कितना आ जाएगा? -1 आ जाएगा। यहाँ C2 है, C2 की वैल्यू 9 आ जाएगी, यहाँ C2 की वैल्यू 9 आ जाएगी। अब हम फार्मूला में पहले A1 बटे A2 निकालेंगे। तो A1 की वैल्यू कितना है? 6 है, A2 की वैल्यू 2 है, तो 2 3 6, ये 3 आ गया। B1 बटे B2 निकालेंगे। B1 की वैल्यू कितना है? B1 की -3 है और B2 की वैल्यू -1 है, माइनस माइनस से कट जाएगा, 3 हो जाएगा, यह भी 3 है। अब C1 बटे C2 निकालेंगे तो C1 की वैल्यू 10 है और C2 की वैल्यू 9 है, तो यह कटेगा, है नहीं? तो यहाँ देखिए यह 2 बराबर है, किंतु यह बराबर नहीं है, जस्ट इससे पहले वाली। तो इसको क्या लिखेंगे? इस तरह A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2, B1 बटे B2 नॉट इक्वल टू C1 बटे C2। जब यह होता है, जब नॉट इक्वल टू यह रहता है, तो रेखाएं कैसे होती हैं? समांतर होंगी। रेखाएं कैसे होंगी? समांतर होंगी।
रेखाएं कैसे होंगी? समांतर होंगी। इसका आंसर समांतर बोलेंगे कि समीकरण युग्म द्वारा रेखाएं कैसे होंगी? समांतर होंगी। चलिए जरा आप तीसरे क्वेश्चन में, तीसरा पढ़ रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत हैं या असंगत हैं। संगत है या असंगत है, यह हमें बताना है कि ये कैसे हैं, संगत है कि असंगत है। ठीक ना? देखिए हम A1/A2 और B1/B2 दोनों निकालेंगे। दोनों निकालने के बाद नॉट इक्वल टू हो जाएंगे, तो रेखाएं युग्म कैसे होंगे? संगत होंगे। अगर A1/A2 B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2 होगा तो असंगत होगा, बताया था। एक बार और सुन लीजिए। संगत के लिए चलिए क्वेश्चन में ही देखा जाए। क्वेश्चन में लिखा है क्वेश्चन नंबर 3, पहला लिख रहा हूँ इसका। 3x + 2y = 5, समीकरण 1 हो जाएगा। लिखेंगे A1x + B1y बराबर C से तुलना करने पर यह 5 इधर रहता तो C इधर लिख देता, 5 उधर था इसलिए C भी मैं उधर लिख दिया हूँ। तो A1 बराबर क्या है? 3 है। B1 बराबर क्या है? 2 है। A1 की वैल्यू 3 है, B1 की वैल्यू 2 है। यहाँ C बराबर क्या है? 5 है। अब दूसरा समीकरण लिखेंगे। दूसरा समीकरण 2x - 3y = 7। तो यहाँ दूसरे समीकरण के लिए A2x + B2y = C2 से तुलना करने पर, यहाँ देखिए A2 कितना है? x का गुणांक A2 है, x का गुणांक 2 है, A2 की वैल्यू 2 हो जाएगी। यहाँ y का गुणांक B2 है, यहाँ y का गुणांक -3 है, तो B2 बराबर -3 हो जाएगा। C2 की वैल्यू क्या है? 7 है, 7 लिख दिया जाएगा। हमें क्या करना है कि अब A1/A2 बराबर B1/B2, A1/A2 और B1/B2 ये दोनों वैल्यू निकालना है। A1/A2, A1 की वैल्यू कितना है? 3 है, A2 की वैल्यू 2 है। अब क्या निकालेंगे? B1/B2, B1 की वैल्यू कितना है? 2 है और B2 की वैल्यू -3 है। ये दोनों बराबर नहीं है, आगे निकालने C1 C2 निकालने की जरूरत नहीं है। कहेंगे A1, क्या कहेंगे? A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। ये दोनों बराबर ही नहीं। A1/A2 की वैल्यू 3/2 है और जबकि B1/B2 की वैल्यू 2/-3 है। यह और यह दोनों बराबर नहीं है, तो इस तरह से कंडीशन हो गया। जब इस तरह से कंडीशन हो रहा है तो रैखिक समीकरण के युग्म कैसे होंगे? संगत हल होंगे। क्या लिखेंगे? संगत हल होगा। कैसा हल होगा इसका? संगत हल है। ठीक है, कैसा हल होगा? संगत हल होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 का पहले का सल्यूशन है। अब इसी तरह आप तीसरे का सभी लगा सकते हैं, संगत असंगत, इस तरह से बता सकते हैं कौन संगत है, कौन क्या है, असंगत है। तो तीसरे का सब लगाइएगा।